तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो वर्ड है उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ड का क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ना कि उसके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम कोई वर्ड देखें तो उस वर्ड को देख कर हम ये नहीं बता सकते कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। हमको ये देखना होगा कि वह वर्ड उस सेंटेंस में जिसमें उसको हमने यूज किया वह कैसे फंक्शन कर रहा है। उसके बाद हमने ये देखा था हमारे पास कुछ वर्ड क्लास है, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इन्फ्लेक्शन शो करती है, मतलब उसके फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और हमारे पास कुछ ऐसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, वो उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होते। तो कुछ जो पार्ट्स वैसे इन्फ्लेक्शन शो करते थे वो क्या थे, हमारे नाउन थे, प्रोनाउन थे, एडजेक्टिव थे, एडवर्ब थे और वर्ब थे। तो जो नाउन था और जो प्रोनाउन था उसके 4 एट्रीब्यूट्स थे, नंबर, जेंडर, केसेस, पर्सन। तो उसमें फॉर्म में चेंज करके हम इसके यही सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस करते थे। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, फिर राम का राम्स हो गया, नॉमिनेटिव केस से पॉजिटिव केस हो गया। तो ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये कहा था जो वर्ब है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टेट्स हैं, उसके फॉर्म में हम चेंज करके उसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट को उसको एक्सप्रेस करते, मतलब डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे गोइंग है वो कंटिन्यूअस स्टेट को शो कर रहा है, जो गॉन है वो कंप्लीशन की स्टेट को शो कर रहा है। फिर हमने ये पढ़ा था जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसमें और जो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिग्रीज है, मतलब उसके फॉर्म में चेंज करके हम उसके डिफरेंट डिग्रीज को रेफर करते हैं। तो जो वर्ड इन्फ्लेक्शन शो करते थे वो ये थे, जो इन्फ्लेक्शन नहीं शो करते थे वो क्या थे, प्रीपोजिशन थे, कंजंक्शन थे, इंटरजेक्शन थे, डिटर्मिनर्स थे, पार्टिकल्स थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम वर्ड को पहचान सकते हैं कि वो इसका हो सकता है नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होगा, हो सकता है ये कंजंक्शन या प्रीपोजिशन में से कुछ होगा। और इस सीरीज को आज हम और आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वर्ड क्लास, वर्ड का क्लास, ये वर्ड का क्या क्लास है। तो हमारे पास टोटल जो बुक में है वो कितने हैं, 8 है, बट हम लोग 10 वर्ड टाइप के वर्ड क्लास को पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 10 टाइप के वर्ड क्लास को पढ़ेंगे। एक हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, उसके बाद हमारा हो गया एडजेक्टिव, चौथा हमारा हो गया एडवर्ब, पांचवा हमारा हो गया वर्ब, छठा हमारा हो गया प्रीपोजिशन, सातवां हमारा हो गया कंजंक्शन, आठवां हमारा हो गया इंटरजेक्शन और नौवां हमारा हो गया डिटर्मिनर्स और 10वां हमारा हो गया पार्टिकल्स। वैसे तो हम जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें 8 टाइप का ही मिलेंगे, बट चूंकि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को अलग करके पढ़ना होगा। और एक वर्ड क्लास और होती है जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा। ठीक, तो अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाउन से कि नाउन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा है कि नाउन क्या होता है। लिख लीजिएगा। हमने कहा कि नाउन जो है वो क्या होता है। तो नाउन जो है वो किसी भी चीज का नाम है। अब जो भी आपके दिमाग में आता है उसके बारे में सोच लो, अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। कुछ भी सोच लो, अगर आप उसके कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे आप हाथ है, हम इसका एक नाम दे दिया हाथ, तो हाथ जो है वो नाम है। ये हमने देखा, इसको हमने नाम दे दिया व्हाइट बोर्ड, तो इसका आपने एक नाम दे दिया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। आपके पास कलम है, आपने उसको एक नाम दे दिया तो वो नाउन है। तो अगर आपने किसी को कुछ नाम दे दिया, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो हेयर हो, कुछ भी हो, अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। क्या कहा, कोई भी चीज आपके दिमाग में आ रहा है उसको सोचो, अगर आप उसको कुछ नाम दे रहे हो। जैसे हमने 8 का क्लास में डिवाइड किया किसी भी वर्ड को, तो वो जो उसका नाम है, जैसे आई है, हम बोलते हैं आई इज अ
प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। यहाँ वैसे तो आप क्या बोलोगे, वैसे बोलोगे आई तो प्रोनाउन होता है, बट यहाँ आई जो है हम ये बोलेंगे आई एक प्रोनाउन है, मतलब आई लेटर को एज ए नेम यूज किए हैं, ये क्या हो गया, यहाँ नाउन हो गया। हम किसी भी चीज को, जो कोई भी वर्ड आप देख रहे हो, चाहे बॉय है, गर्ल है, आपको लगे कि ये वर्ब होता है, गो है, कुछ भी है, हर एक वर्ड कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होने से पहले क्या है, वो नाउन है, क्योंकि वो उसका नाम है, क्योंकि वो उसका नाम है। तो कोई भी वर्ड कोई और पार्ट्स स्पीच होने से, जैसे हम बोलेंगे कि गो, गो इज अ वर्ब, तो जो गो है एक वर्ब है, हम गो को एज ए सब्जेक्ट यूज किया, हम ये बताना चाह रहे हैं गो जो है एक वर्ब एज ए नेम यूज किया है। तो कोई भी जो वर्ड है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज होने से पहले वो एक नाउन में ही कैटेगराइज होता है, ठीक। तो नाउन किसी भी चीज का नाम, आप जो सोच रहे हो उसका नाम, ये हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, of a person, a place, a thing। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या है, इट इज द नेम, बोले यह नाम है, इट इज द नेम, यह नाम है। तो यह किसका नाम है, हमने कहा इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का नाम हो सकता है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर प्लेस, या फिर एनिमल, या फिर थिंग, या फिर फीलिंग और आइडिया। हमने कहा कि इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग, इट इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग। हमने कहा जो नाउन है, या तो ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर कोई जानवर का नाम हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो, या फिर हमारे फीलिंग्स का नाम हो, हमारा आइडियाज का नाम हो, मतलब ये किसी न किसी का नाम होगा, जो हमने एग्जाम्पल में देखा। अब या फिर इसको दूसरा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग। तो कोई आदमी, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, उसके बाद हमने अ प्लेस, अ एनिमल, ऐसा कुछ करके नहीं लिखा, ठीक है, सबको बिना आर्टिकल के लिखा। उसके बाद साथ ही साथ में ये सिंगुलर है। तो आप शायद अगर पढ़े होंगे, तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो को सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसको बिना आर्टिकल के नहीं लिखते हैं। ये सारे तो सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको हमने बिना आर्टिकल कैसे लिख दिया, जैसे जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं, हम लिखते हैं अ मैन एंड अ चाइल्ड आर ऐसे वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ भी हमने आर्टिकल लिखा, यहाँ भी आर्टिकल लिखा, चूंकि मैन अलग है, चाइल्ड अलग है, तो दो अलग अलग लोग थे, हमने उसके लिए एक अलग अलग आर्टिकल लिखा। तो अगर दो अलग अलग नाउन हो तो उसके लिए हम अलग अलग आर्टिकल लिखते हैं, जो हम पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, बट वो कॉमन हो। जैसे अ राइटर एंड पोइट, अगर दोनों कॉमन है, राइटर पोइट एक ही है, तो उसके लिए एक आर्टिकल लिखे थे। बट अगर वो डिफरेंट हो, जैसे हम लिखा था कि व्हाइट एंड ब्लैक कार, तो दोनों कार एक ही है, उसके कलर दो है। उसके बाद अगर हम ये लिखे अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कार, तो अगर हम दो आर्टिकल लिखें, इसका मतलब हो गया कि दो नाउन है। तो ये तो हमने यहाँ हम अलग अलग आर्टिकल क्यों नहीं लिखा, ठीक है, हमने यहाँ
अलग अलग आर्टिकल क्यों नहीं लिखा? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी कॉमन नाउन को यूज कर रहे हैं टू रेफर कैटेगरी, मतलब एज एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी मतलब उस नाम को यूज कर रहे हैं किसी को ग्रुप को लेबल करने के लिए। पर्सन मतलब कोई हम एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बोले हैं, वो एक कैटेगरी हो गया, कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है। यहाँ हम एक पार्टिकुलर मैन की बात बोल रहे हैं, एक पार्टिकुलर चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि एक लड़का चाहे एक, यहाँ हम नंबर पर फोकस कर रहे हैं कि जो आदमी है वो एक है, जो बच्चा है वो एक। हम नंबर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फोकस कर रहे हैं कैटेगरी पर कि वो पर्सन का कैटेगरी का हो सकता है, उसको भी नाम बोल सकते हैं। अगर वो प्लेस की कैटेगरी का हो तो उसको भी हम नाम बोल सकते हैं, वो एनिमल की कैटेगरी का हो तो हम उसको भी नाम बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी जो कॉमन नाउन है उसके थ्रू अगर कैटेगरी को रेफर कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से। तो अब ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। फिलहाल हम इस डिफिनेशन पर आते हैं। तो हम समझ गए इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ये किसी न किसी का नाम है, ये हमको पता चल गया। अब हम ये बता रहे हैं कि अभी किसी न किसी का नाम है, ये तो सब पढ़ चुका होगा अभी तक, जो लगभग 10th में पास किया होगा वो सबको पता होगा ये नाम होता है। इसमें हमने क्या नया बता दिया? तो लेकिन हम जिस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए इतना जानना काफ़ी नहीं है, इतना जानना काफ़ी नहीं है। और क्या जानना है? तो पहले इसको लिखिए, हम मिटा रहे हैं 1 2 3। तो इतना जानना काफ़ी नहीं है। तो जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे सवाल आएगा? हमारे एग्जाम में सवाल आएगा, जैसे एग्जाम में आएगा कि जैसे हम लिखें ही इज अ कवार्ड, ही इज ए कवार्ड, और उसके बाद बोलेगा कि ये जो हम अंडरलाइन किए वर्ड, ये जो हमने लाइन अंडरलाइन किया है क्या है? ये सवाल आएगा ये एडजेक्टिव है या नाउन है, ये पहचानने के लिए एग्जाम में आएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमको सारा दिमाग लगाना हो, क्या ये किसी का नाम है? अब हमको नहीं पता है वो कवार्ड क्या होता है, मान लो हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते ये किसी का नाम होता है कि नहीं। तो इस वर्ड को हम जानना चाहते हैं और कवार्ड का मतलब हमको नहीं पता है ये किसी का नाम होता है या नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए थोड़ा और आगे समझते हैं कि हम क्या कहते हैं। ये सवाल फिर से लिखेंगे, ये सवाल नोट कीजिएगा। तो हमको ये जानना चाहते हैं कवार्ड क्या है। हम ये बोलें कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, इट 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 क्या बोल सकते हैं? यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज, कैसे? इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हो सकता है, यूज एज अ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई वर्ड हमारे सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ हो, इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है। अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से यूज हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। और हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनर कैन, डिटरमिनर डिटरमिन नाउन। जो डिटरमिनर है डिटरमिन करता है नाउन, और नाउन ओनली, सिर्फ नाउन को ही डिटरमिन करता है। तो हम क्या सकते हैं? इफ डिटरमिनर इज यूज्ड बिफोर एनी वर्ड इट मस्ट बी नाउन। अगर किसी वर्ड के पहले डिटरमिनर यूज हुआ है इसका मतलब वो निश्चित ही नाउन होगा, इसलिए हम डिटरमिनर को नाउन मेकिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो जो डिटरमिनर है, जो डिटरमिनर है ऑल्सो known as noun making
और जो डिटरमिनर इसको नाउन मेकिंग वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ ही यूज होता है और ये नाउन को ही डिटरमाइन करता है और किसी को डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक, ये बात हमको पता चला। और समझते जाना, अभी हम फिर एग्जांपल लिखेंगे, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, और या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर सकता है। ये ऐसा वर्ड है जिसको डिटरमिनर डिटरमिन कर सकता है। डिटरमिन नाउन वर्ड नहीं, सिर्फ नाउन को ही डिटरमिन करता है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं 1 2 3। अब हमने क्या लिखा, उसके बाद हम लिखे कि एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब। एडजेक्टिव जो है उसको डिस्क्राइब कर सकता है। किसको डिस्क्राइब कर सकता है? एज इट कैन डिस्क्राइब नाउन, वो नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा, प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे क्या यूज होता है? नाउन की जगह पे क्या यूज होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है क्या? प्रोनाउन। ठीक, ये एक कुछ बात है हमने समझा। क्या देखा हमने? एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये सब हमने समझा। ठीक, तो इतना बात हमको दिमाग में रखना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमने देख लिखा डिटरमिनर इसको डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव कैन डिटरमिनर इसको डिटरमिन कर सकता है, एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर सकता है, और प्रोनाउन यूज हो सकता है इन ए प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो अब हम क्या समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा ही से नहीं, रोहन इज माय colleague. Rohan is my colleague and he is very intelligent. हमने कहा रोहन इज माई कलीग एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने कहा कि ये वर्ड क्या है? ये वर्ड क्या है? नाउन है। क्योंकि ये नाम है, तो पहला डेफिनेशन ये है कि अगर कोई वर्ड नाम है, किसी का नाम है, अगर कोई वर्ड किसी का नाम है तो क्या होगा? नाउन होगा। तो हमारा नाउन हो गया। दूसरा, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है हमारे सेंटेंस में। क्या सब्जेक्ट होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम किसके बारे में बात करें, वो सब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा? ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए भी नाउन है। अब कलीग, अब मान लो कलीग है और इसका मतलब हम ये नहीं जानते। कलीग मतलब होता है जो हमारे साथ काम करता है। अब मान लो इसका मतलब हमको नहीं पता है, बट हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये नाउन होगा कि इसका क्या पार्ट एडजेक्टिव क्या होगा। तो ये जो माय हमने लिखा है, ये पॉजेसिव केस का डिटरमिनर है। सिंपली एक मान लो फिलहाल एक डिटरमिनर है, पॉजेसिव केस का डिटरमिनर है। हमने क्या बोला था कि जो डिटरमिनर है अगर किसी वर्ड के पहले यूज हुआ है तो उसके आगे वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। तो ये क्या है? इसे डिटरमिनर इसको डिटरमिन कर रहा है, मतलब ये वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। एंड ही, उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये नाउन है, इसलिए इसके जगह पर हमने कोई प्रोनाउन यूज कर रखा है, चूंकि ये प्रोनाउन है। अब इंटेलिजेंट क्या है? अब इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ हम लिख देते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मैंने लिखा ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अब ये पर्सन क्या है? ये पर्सन जो है हमको नहीं पता, मान ये पर्सन का नाउन है, प्रोनाउन है, हम नहीं जानते हैं। ये जो इंटेलिजेंट है
क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट कौन होता है, ये किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये पर्सन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। तो हम लोगों ने समझा अगर कोई वर्ड सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो मतलब वो नाउन होगा। अगर कोई वर्ड सेंटेंस में है और उसको डिटरमिन कर रहा है तो वो वर्ड नाउन होगा। अगर वो सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हमें लिखा था ही इज अ कवार्ड। वह कवार्ड है, कवार्ड मतलब होता है कायरे का ग्रुप, एक कॉमन नाउन होता है। दिस इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब मान लो हमको नहीं पता ये कॉमन नाउन है या नहीं, तो ये जो इज है ये एक लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का। तो ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये नाउन होगा, क्योंकि ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका जो ए हमने लिखा है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिटरमिनर ही होते हैं। तो हमने ए आर्टिकल लिखा है, इसको डिटरमिन करने के लिए मतलब ये क्या होगा, नाउन होगा। तो हमें समझ गया कि हमको नाउन को पहचानना कैसे। तो हमको नाउन को पहचानने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि सबसे बेसिक डिफिनेशन ये किसी न किसी का नाम हो सकता है। जैसे हमने कहा आई इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे हमने कहा कि इसको मिटाते हैं, और हम ये लिखें आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है। और ये आई एज ए नेम यूज हुआ है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो क्या है, आई है। तो हम इसको एज ए नेम यूज किए हैं। कोई वर्ड है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जो किसी का नाम है वो क्या है, प्रोनाउन। यहाँ ये एज ए नाउन यूज हुआ है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको नाउन, तो हमको ये समझना है, पहले भी हम बोल चुके हैं कि कोई भी वर्ड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन होने से पहले सबसे पहले वो क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि वो किसी न किसी का तो नाम ही था। जैसे हम कैट बोले, जैसे हम गो बोले, तो गो वो जाने का एक्शन का नाम है, तो सबसे पहले एक नाउन है, उसके बाद वो अलग फंक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में, तो उसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ आई को सब्जेक्ट की तरह, आई इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ना कि हम यहाँ इसको प्रोनाउन बोलेंगे, इसको यहाँ प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, हम इसको यहाँ बोलेंगे नाउन। ठीक, तो हमने नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आगे चलते हैं। एक दो तीन। तो प्रोनाउन क्या है, तो जो प्रोनाउन है हमने क्या कहा था, जो प्रोनाउन है वो सब्स्टिट्यूशन है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन है। जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह पे यूज होने वाला वर्ड है, वो किसी का नाम नहीं है। हम बोलते हैं राम इज अ माई फ्रेंड एंड ही इज कलीग ऑफ श्याम, तो यहाँ ही नाम नहीं है, हमने राम की जगह पे कोई वर्ड यूज कर लिया। तो अगर हम किसी नाउन की जगह पे कोई वर्ड को यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। वो कोई नाउन नहीं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो लैंग्वेज है वो देखने में अच्छा लगे। बार बार हम राम राम, जैसे राम इज माई फ्रेंड एंड राम इज श्याम कलीग, तो बार बार अगर हम राम राम वर्ड यूज करें तो लैंग्वेज देखने में सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने प्रोनाउन का इजाद किया। तो प्रोनाउन क्या है हमारा, प्रोनाउन क्या है, इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। ये नाउन का सब्स्टिट्यूशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड इन अ, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
It is substitution of noun. It is used in place of a noun. It is substitution of noun. अब ये हो गया हमारा, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ नेम, यह एक नाम नहीं है। इट इज नॉट अ नेम, यह किसी का नाम नहीं है। ठीक, तो ये तो हम लोग समझ गए कि ये एक नाउन की जगह पर यूज होने वाला है, ये किसी का नाम नहीं है। और दूसरा, अब मान लो कि हमारा स्कूल है, चाहे मान लो कोई अभी प्रधानमंत्री कोई और है, चाहे मुख्यमंत्री, मान लो अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री था बिहार का, या वो हटने वाला है। अब वो हटने वाला, जैसे ममता बनर्जी वहाँ है कोलकाता में, मान लो चुनाव हुआ, अगर कोई दूसरा बन गया, फिर केरला में से चुनाव चल रहा है, मान लो वहाँ सीएम के पद पर कोई पहले था, अब मान लो उसके पद पर कोई और आदमी आ गया, तो अगर उसके जगह पे कोई आएगा, मतलब उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके जगह पे कोई, अगर वो कोई आदमी उसके जगह पर आएगा तो किसका रोल प्ले करेगा, तो उसी का रोल प्ले करेगा जिसके जगह पे वो आया है। मतलब अगर वो नाउन की जगह पर आया है तो नाउन का रोल पड़ेगा, मतलब वो मुख्यमंत्री की जगह पर आया है, चीफ मिनिस्टर की जगह पर आया है, तो चीफ मिनिस्टर का जो रोल होता है, जो राज्य को संभालना, तो राज्य को संभालने का ही काम करेगा। ठीक उसी प्रकार, और चूंकि ये जो प्रोनाउन है नाउन की जगह पाया है, तो नाउन का ही फंक्शन प्ले करेगा, क्योंकि उसकी जगह पाया है तो नाउन का ही फंक्शन प्ले करेगा। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यह भी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। ठीक, डिटरमिनर कांट डिटरमिन इट, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता, सिर्फ नाउन ही है जिसको डिटरमिनर डिटरमिन कर सकता है। दूसरा, एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब इट, इसको एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकता है, बट इसमें थोड़ा देखने वाला बात है, इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से। इसमें थोड़ा नाउन में जिस तरीके से एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के साथ, उस तरीके से प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया, इतने बात हमको याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने लिखा कि क्या लिखा, गीता is her mother. Nita is her mother. And she is very beautiful. She is very beautiful. हमने एक सेंटेंस लिखा, she is very beautiful woman. She is a very beautiful woman. ऐसा हमने लिखा। अब ये जो हमने गीता लिखा है, ये क्या है, एक नाउन है, एक
नाउन है। हमें लिखा गीता इज हर मदर, किसकी मदर है? हर होगी, कोई हर है जिसकी वो माँ है। अब हम ये बोले एंड सी। अब ये जो हमने सी यूज किया है, ये जो सी प्रोनाउन यूज किया है, ये किसकी जगह पे यूज किया है? गीता की जगह। हम यहाँ ये भी लिख सकते थे एंड गीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, बट हम यहाँ गीता ना लिख के, यहाँ हम गीता ना लिख के हमने सी लिखा। ये जो सी किसके जगह पे यूज हुआ है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ गीता, गीता की जगह पे यूज हुआ है, ये गीता की जगह पे यूज हुआ है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो हमने एडजेक्टिव लिखा है, ये हमने क्या कहा था? प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। ये हमने देख लिया। अब इस सेंटेंस को अगर देखें तो हमने एक एडजेक्टिव लिखा है, ठीक। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो एडजेक्टिव लिखा है, इस नाउन से पहले लिखा है, इस नाउन से पहले लिखा है। बट मान लो हम एडजेक्टिव लिखना चाहते हैं, हम एडजेक्टिव लिखना चाहते हैं किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हम कोई एडजेक्टिव लिखना चाहते हैं किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा? एंड सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ हमने अ आर्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आर्टिकल है वो किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए। अब यहाँ नाउन है नहीं तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये जो सी है, क्योंकि हम चाहते थे ये जो एडजेक्टिव हमने लिखा है इस सी नाउन को डिस्क्राइब करे, तो अगर हम यहाँ वुमेन लिख देंगे फिर से, अगर हम यहाँ मान लो वुमेन फिर से लिख दिया, अगर हम यहाँ वुमेन लिख दिया तो ये ब्यूटीफुल इस वुमेन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करे, किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, तो यहाँ से नाउन ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस सब्जेक्ट को। अब चूंकि अब हमारा सवाल आएगा, हम इट्स तो अब यहाँ सवाल आएगा कि ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है, उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब हमने एडजेक्टिव को लास्ट में क्यों लिखा है, शुरुआत में क्यों नहीं लिखा जैसे हम यहाँ लिखे। अब मान लो कोई वर्ड सब्जेक्ट है, कोई वर्ड सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाता है इन जनरली। अब कोई वर्ड जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके बाद ही लिखा जाएगा, तो इसलिए हमने इस एडजेक्टिव को इस सब्जेक्ट के बाद लिखा। चूंकि जो सी है वो एक सब्जेक्ट है, और अगर हमको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड लिखना है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, और वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। मतलब वो एक दूसरे को ही रेफर कर रहे हैं, मतलब सी ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल ही सी है। तो चूंकि सी हमारा सब्जेक्ट है और हम सी को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? सी को डिस्क्राइब करना चाहें, तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई वर्ड आएगा तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट के बाद ही आता है, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा। ठीक, ये इसका रूल हुआ। He told me, he told me a special something, he told me a special something। अभी जो स्पेशल हमने वर्ड लिखा है ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या है, अगर नाउन को डिस्क्राइब करना था तो उसके पहले हमने एडजेक्टिव लिखा, बट जब हमको प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उस प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, उस प्रोनाउन को पहले एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इसको सही कैसे करें? हम इसको उठा के यहाँ कर दें तो सही हो जाएगा, इसको उठा के सही कर यहाँ कर दें तो सही हो जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, तो ये इसमें डिफरेंस यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हमने इस वुमेन को डिस्क्राइब करें, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा और ये सही है, बट यहाँ हमने वही प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा तो ये गलत हो गया।
तो ये प्रोनाउन में एडजेक्टिव का डिफरेंस है। यहाँ क्या लिखना होगा, he told me something स्पेशल। हम उस वर्ड को एक बार रिपीट करते हैं, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। हमने ऐसा लिखा, हमने ये भी कहा था जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। देखो हमने यहाँ कोई नाउन नहीं लिखा है, ये प्रोनाउन है, यहाँ हमने आर्टिकल भी नहीं लिखा, इस बात को भी ध्यान रखना। बट हमने यहाँ नाउन लिखा, यहाँ हमने एक आर्टिकल लिखा, दैट इज आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है, मतलब एक डिटर्मिनर लिखा। तो जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर के साथ ही यूज होता है, बाकी और किसी के लिए यूज नहीं होता। यहाँ नो आर्टिकल, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव अभी इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब अगर हम कोई एडजेक्टिव लिख रहे हैं किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमको उस प्रोनाउन के बाद ही लिखना होगा, चाहे वो एज ए सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा हो, चाहे वो किसी और तरीके से यूज हो रहा हो। तो एडजेक्टिव जो है उस प्रोनाउन के बाद ही यूज होगा, और इसके साथ कोई जो ये प्रोनाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। अब यहाँ हमने लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल वुमन, हम यहाँ एक आर्टिकल लिखा, दैट इज डिटर्मिनर लिखा। डिटर्मिनर सिर्फ, चाहे डिटर्मिनर भी आर्टिकल होता है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हम डिफरेंस समझ गए। हमने लिखा वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट समवन। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो सेम तरीके से जैसे यहाँ सही नहीं था उस प्रकार से ये सेंटेंस भी सही नहीं है। तो यहाँ तो सही नहीं है, तो इसको हम कैसे सही करें? लिख देंगे वी आर लुकिंग फॉर समवन इंटेलिजेंट। ये हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से हमने सही कर दिया। ठीक, जो कॉम्प्लीमेंट होता है एक और फिर से हम बता रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, हम बोले ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये सब्जेक्ट का ही डिफरेंस होगा, सब्जेक्ट के का ही दूसरा नाम हो सकता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है। जैसे हम बोले सी इज वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, सी क्या है, सी ही ब्यूटीफुल वुमेन है और ब्यूटीफुल वुमेन ही सी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ही रेफर करें। हम बोल सकते एक दूसरे के क्या है, पूरक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, पूरक होगा। तो इसी को हम बोल देते हैं यहाँ ये जो पूरा वर्ड है ये क्या है, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सी है, वही क्या है, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन है। वेरी ब्यूटीफुल वुमेन कौन है, वो सी ही है। तो हम ये क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। तो मैं नाउन पढ़ लिया, तो नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं नाउन प्रोनाउन 10-10 मिनट, ये हम पहचानना सीख रहे हैं, ये नहीं कि हमने उसका पूरा डिटेल पढ़ लिया, बस हम उसको पहचानना सीख रहे हैं। ये चूंकि बेसिक है, बेसिक में आपको ये बस पहचानना सीख, ओ ऐसा होगा, इसको नाउन बोलेंगे। डिटेल तो अभी बाकी है, डिटेल तो कम से कम मान लो 5-7 लेक्चर लगेगा, एक से थोड़ी खत्म हो जाएगा पूरा नाउन। ये तो बस पहचानना सीखना, कोई वर्ड हमको दिखे तो हम पहचानना सीख जाए। फाउंडेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फाउंडेशन।
तो अब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव जो है अभी हमने देखा कि जो नाउन था उसको डिस्क्राइब कर रहा था, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा था। तो एडजेक्टिव जो है जब भी वो डिस्क्राइब कर रहा था, हम लिखे थे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, चाहे आई एम लुकिंग फॉर समवन इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्राइब करने का काम कर रहा था। ठीक, तो एडजेक्टिव जो है वो जब सेंटेंस यूज हो रहा होगा वो एज ए कम्प्लीमेंट यूज हो रहा होगा। कम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ही इज लुकिंग फॉर समवन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन होना चाहिए? समवन होना चाहिए। समवन ही कौन क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक, इट इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। डिटरमिनर इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट, और एडवर्ब कैन डिस्क्राइब इट। उसके बाद हम क्या जानना चाहते हैं? इट हैज डिग्रीज, इसके पास डिग्रीज होती हैं। हमें क्या देखा, जो प्रोनाउन है वो भी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, और नाउन भी कॉम्प्लीमेंट की तरह करता है। बट डिफरेंट क्या है, नाउन किसी का नाम होगा, प्रोनाउन जो होगा वो किसी न किसी नाउन की जगह पर यूज हो रहा होगा, बट ये किसी का नाम नहीं होगा, ना ये किसी की जगह पर यूज हो रहा होगा। ये इसका 3 काम है। इसके पास डिग्री होती है, जैसे हम बोल रहे हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? इसके पास पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये इसके डिग्रीज हो गया। बस यही हो गया। और ये क्या होते हैं? इट इज रिप्लाई ऑफ किसका? व्हाट काइंड ऑफ, या फिर विच का। जनरली इसका रिप्लाई जो मतलब जो एडजेक्टिव होंगे इन जनरल, या तो वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होंगे या फिर विच का रिप्लाई होंगे। ठीक, इस बात को हमको समझना है।